नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम हिंदी के एक व्याकरण के टॉपिक जो का नाम है समुच्चय बोधक अव्यय, इसके बारे में विस्तार से प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा साथियों पहला प्रश्न, समुच्चय बोधक की सही परिभाषा क्या है? तो साथियों, समुच्चय बोधक क्या होता है? तो जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो साथियों, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है? तो साथियों, कौन सा शब्द? और बी आंसर सही है। तीसरा प्रश्न, राम और श्याम विद्यालय गए, इसमें और है साथियों, क्या है इसमें? और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस वाक्य में विरोधाभास सूचक समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है? तो साथियों, किस में हुआ है? वह गरीब है पर ईमानदार है। ऑप्शन बी साथियों सही है। पर लेकिन ये साथियों सभी शब्द विरोधाभास में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए साथियों यहाँ जो शब्द है इस वजह से हमको पता लगता है कि यहाँ विरोधाभासक सूचक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते साथियों पांचवें प्रश्न की ओर। या किस प्रकार का समुच्चय बोधक है? साथियों, जो या है तो किस प्रकार का है? समानाधिकरण या विरोध सूचक या विकल्प सूचक या परिणाम सूचक? तो साथियों, इसका सही उत्तर है सी, अर्थात विरोधाभास सूचक। क्या है साथियों? तो सॉरी साथियों, सी सही है, विकल्प सूचक साथियों। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों छठा प्रश्न, वह बीमार था इसलिए नहीं आया, इसलिए जो है साथियों शब्द है उसमें कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? तो साथियों उसमें है परिमाणवाचक। ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय है साथियों। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। क्योंकि जो शब्द है साथियों वो किस भेद का समुच्चय बोधक है? साथियों, इस शब्द क्योंकि इसमें कौन सा है? तो साथियों इसमें कारण सूचक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए साथियों। तो वो कह रहा साथियों वह मेहनती है सफल होगा। तो साथियों इसमें क्या आएगा? इस जो खाली जगह दिखी है इसमें, तो साथियों इसमें आएगा इसलिए। दोबारा प्रयोग करते साथियों, वह मेहनती है इसलिए सफल होगा। आगे बढ़ते साथियों, ऑप्शन सी सही है। वैसे साथियों आपको ऑप्शन 7 का 7 ही दिख रहे हैं। नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन समानाधिकरण समुच्चय बोधक है? साथियों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तो साथियों कौन सा है? और ऑप्शन सी सही है साथियों। 10वां प्रश्न, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में मुख्य अंतर क्या है? तो साथियों ऑप्शन ए दोनों अव्यय नहीं है साथियों। ऑप्शन बी दोनों संज्ञा से जुड़ते हैं। ऑप्शन सी समुच्चय बोधक वाक्य जोड़ता है और संबंध बोधक संज्ञा से। और ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं। तो साथियों इसमें है ऑप्शन सी सही आता साथियों, समुच्चय बोधक वाक्य जोड़ता है और संबंध बोधक संज्ञा को। ये साथियों संज्ञा को जोड़ते हैं, इस वाक्य को जोड़ता है। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 11वां प्रश्न, वह आया लेकिन रुका नहीं, लेकिन जो शब्द साथियों इसमें कौन सा वो है समुच्चय बोधक अव्यय? तो साथियों इसमें है विरोधाभास। ऑप्शन बी सही है साथियों। 12वां प्रश्न, किस वाक्य में समुच्चय बोधक का गलत प्रयोग हुआ है? तो साथियों किस वाक्य में गलत प्रयोग हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय का? वह पढ़ता है। ऑप्शन साथियों ए, वह पढ़ता है और लिखता है। सही है साथियों। वह गरीब है पर ईमानदार है। ये भी सही साथियों। वह गया से घर। साथियों जो वाक्य ही गलत है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी सही होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं साथियों 13वां प्रश्न, अथवा शब्द का सही भेद है? तो साथियों जो अथवा शब्द है उसका सही विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन सी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 14वां प्रश्न, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं कारण क्यों इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता? साथियों जहाँ जब कथन और निष्कर्ष के प्रश्न होते हैं तो साथियों वहाँ जब कारण की जो लाइन होती है उसको बोलने से पहले हम उसके आगे क्योंकि का प्रयोग करके हम देखते हैं कि जो नीचे की जो लाइन कारण वाली जो लाइन है वो उसको संतुष्ट कर रही है क्या कथन वाली लाइन को। साथियों दोबारा से देखते हैं इसको, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं क्योंकि साथियों क्योंकि इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो साथियों इसमें है दोनों बात सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 15वां प्रश्न, वह आया ही नहीं बल्कि चला गया, जो शब्द साथियों इसमें कौन सा वो है समुच्चय बोधक? तो साथियों इसमें है विरोधाभासक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो साथियों में कौन नहीं है? में। ऑप्शन सी सही साथियों। 17वां प्रश्न, यदि वह पढ़ेगा तो सफल होगा, इसमें समुच्चय बोधक है। तो साथियों कौन सा? यदि वह पढ़ेगा तो सफल होगा। तो साथियों ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, किस वाक्य में कारण परिणाम संबंध है? किस वाक्य में साथियों कारण और परिणाम के संबंध है? तो साथियों किसमें है? वह बीमार था इसलिए नहीं आया। तो साथियों कारण भी हो गया क्योंकि वह बीमार था, परिणाम क्या है कि इसलिए विद्यालय नहीं आया या बाजार नहीं आया, साथियों कहीं भी नहीं आया। तो ऑप्शन साथियों सी सही है, वह बीमार था इसलिए नहीं आया। 19वां प्रश्न, तथा शब्द किस भेद में आता है? तथा शब्द किस भेद में आता है? साथियों यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आता है। ऑप्शन ए सही है। 20वां प्रश्न, वह पढ़ता है क्योंकि वह सफल होना चाहता है। यहाँ क्योंकि जो क्या दर्शाता है साथियों? तो साथियों वो कारण को दर्शाता है। क्यों सफल होना चाहता है? क्योंकि वह आगे जाकर कोई काम करना चाहता है या कोई धंधा करना चाहता है साथियों, इसलिए वो कारण बता रहा है। ऑप्शन साथियों बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 21वां प्रश्न, समुच्चय बोधक का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों इसका मुख्य कार्य शब्दों या वाक्यों को जोड़ना। किससे साथियों? और या अथवा ऐसे साथियों शब्दों से इसको वाक्य को जोड़ना होता है, शब्दों को जोड़ना होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों
ना केवल वह आया बल्कि उसने काम भी किया। यहाँ तो यह साथियों जो ये वाक्य है वो कैसा है, तो साथियों इसमें है युग्म समुच्चय बोधक वाक्य, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, 30 प्रश्न। परंतु शब्द किसका उदाहरण है? साथियों परंतु जो शब्द है वो किसका उदाहरण है? क्या साथियों ऑप्शन ए समानाधिकरण का है, ऑप्शन बी विकल्प सूचक का है, ऑप्शन सी बोध सूचक का है, तो साथियों ऑप्शन डी परिणाम सूचक का है। तो साथियों इसमें है विरोधा, साथियों इसमें है जो परंतु जो शब्द साथियों में विरोधा सूचक अव्यय समुच्चय है, ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, 24वां प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति वही है, वह पढ़ेगा वह सफल होगा। साथियों इसमें रिक्त स्थान में कौन सा आएगा, तो साथियों इसमें बता रखा है कि वह पढ़ेगा और वह सफल होगा, तो साथियों और आएगा इसमें यहाँ इस जगह, ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, 25वां प्रश्न। किस विकल्प में केवल समुच्चय बोधक है, तो साथियों किस विकल्प में? साथियों ये तो हो गए साथियों सर्वनाम, साथियों ये हो गए विशेषण, अच्छा बुरा। साथियों ये विभक्ति चिन्ह हो गए, विभक्ति चिन्ह। साथियों यहाँ और, या, लेकिन, अथवा, परंतु ऐसे जो शब्द आते हैं साथियों वहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, तो साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 26वां प्रश्न। समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है, साथियों समुच्चय बोधक जो है उनका प्रयोग, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो साथियों ऑप्शन सी सही है इसका, शब्द बैक के बीच। साथियों शब्दों को जोड़ने के लिए या बैक को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 27वां प्रश्न। वह न तो आया ने ही संदेश भेजा, वह न तो आया और ने ही संदेश भेजा, यह है साथियों, तो यह है साथियों युग्म समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, किस 28वां प्रश्न साथियों। अतः शब्द किस भेद का है, साथियों जो अतः जो शब्द अतः वो किसका है, तो साथियों में परिणाम सूचक का है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों आपको बता दें हमारी ये जो क्लास है वो स्पेशल बीएसटीसी के लिए अति लाभदायक है और आने वाली जो भर्ती है उनके सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 29वां प्रश्न साथियों। किस वाक्य में समुच्चय बोधक और संबंध बोधक दोनों है, तो साथियों किस वाक्य में दोनों है, तो साथियों ऑप्शन बी सही है। किसमें साथियों, वह घर में और बाहर गया, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते साथियों, हमारा अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न। निम्न में से कौन कथन सही है, जो साथियों जो 4 जो कथन है उनमें से कौन सा शब्द है सही है? समुच्चय बोधक विकारी होते हैं या अव्यय होते हैं या संज्ञा होते हैं या लिंग होते हैं, तो साथियों समुच्चय बोधक जो है वे अव्यय होते हैं साथियों, ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।